हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गार्गी उपाध्याय। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ थिंग्स यू शुड नो बिफोर एंटरिंग क्लास 9th। इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई इन क्लास 9th, सम टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड द सब्जेक्ट्स। बात की जाए तो क्लास 9th में जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है और बहुत हैवी भी हो जाता है। मतलब कि क्लास 8 में आप लोग अभी तक जितना पढ़ते आ रहे हो उससे थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चैप्टर्स तो बढ़ेंगे, इट इज़ जस्ट ऑब्वियस, बट उन पर्टिकुलर चैप्टर में जो कंटेंट होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें थोड़ा एडवांसमेंट आ जाएगा। और मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, और सब लोग यही कहते हैं कि क्लास 9th इक्वल्स टू क्लास 6th एंड 7th एंड क्लास 10th इक्वल्स टू क्लास 8th। तो 6th एंड 7th 8 पढ़ लो ढंग से, मतलब कि मिडिल स्कूल अपना अच्छे से कर लो तो हाई स्कूल आराम से हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ सम हार्ड सब्जेक्ट्स जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स के लीस्ट फेवरेट होते हैं, लाइक मैथ्स फॉर मी, फिज़िक्स लाइक मी, तो ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं फॉर मी दे वर क्वाइट हार्ड। बट क्लास 9th में आके थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्टी होता था मैथ्स में, बट द काइंड ऑफ थिंग्स, द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इट वाज देयर, दे वर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और फिज़िक्स की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, चैप्टर 3 इन माई बुक आई हैड सेलिना फॉर फिज़िक्स। तो इन माई बुक चैप्टर 3 वॉज मोशन इन वन डायमेंशन। इट इज़ द हार्डेस्ट चैप्टर, जो कि मुझे अभी तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है करने में। ग्राफ्स वाला बहुत प्रॉब्लम होता है। तो लाइक क्लास 9th की अगर फिज़िक्स ढंग से कर लोगे तो इन ऑर्डर, इफ़ यू आर टेकिंग साइंस इन 11th, so it will be hard, not hard, but it will be easy for you to kind of manage everything. फिज़िक्स तो मैनेज कर ही लोगे। आई रियली लाइक द बायोलॉजी ऑफ क्लास 9, क्योंकि बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी, मतलब कि ह्यूमन फिजियोलॉजी था, और एक और हम लोग का सेगमेंट था दैट ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब, और डिजीज़ का। तो देवर मैनी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, जैसे कि आई पर्सनली लाइक दैट डाइजेस्टिव सिस्टम अलॉट, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिएक्शंस थे एंड द वे आई हैव लर्न देम, बहुत मज़ा आया, सच बता रही हूँ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th, केमिस्ट्री इज़ ओके। चैप्टर 1 इज़ द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, तो वैलेंसीज अच्छे से याद कर लेना। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में मज़े आ जाएंगे, बस मज़े आने वाले हैं क्या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा लाइक कलर्स याद करने में। तो रिपीट इट, स्पेस्ड रेपिटेशन का इस्तेमाल करना है तो आराम से हो जाएगा, नो वरीज। अब मैं बात करती हूँ एसएसटी की, तो एसएसटी इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है एसएसटी में। ज्योग्राफी का मैप भी बहुत इजी था, बिकॉज आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसके मैप में हमेशा मार्क्स कटते हैं। बट क्लास 9th में ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, बेस्ट वर्जन ऑफ माई, ठीक है। तो यही था। और लिटरेचर की बात करें, हिंदी एंड इंग्लिश दे आर ईजी, बट हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में प्लीज़ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर देना, क्योंकि मुझे तो आई स्टिल रिमेंबर हाफ ईयरली में बहुत बड़ा वाला झटका लगा था। आई गॉट less than 65 in English language out of 80, so that was kind of heartbreaking for me, but I have overcome। अब देखो अच्छे नंबर तो आए हैं, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस इन क्लास में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, टाइम मैनेजमेंट एंड स्टडी हैबिट्स। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब क्लास 9th में देखो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा करना पड़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ यू स्टडी, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह पढ़ो, जब मन करे पढ़ो, बट एग्ज़ाम टाइम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो मुझे जो झटका लगा था दैट वाज इन हिंदी का पेपर, इट वाज ऑफ 3 hours, एंड मैथ्स पेपर इट वाज आल्सो ऑफ 3 hours। तो इन दोनों में आई फेल्ट कि थोड़ा मैं पीछे चल रही थी लोगों से, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी लिखना पड़ता था, क्योंकि हिंदी में हिंदी का जो ग्रामर होता है और हिंदी लिटरेचर दोनों कंबाइंडली होता है, कंबाइंड आता है। तो in order to kind of improve in Hindi, you have to increase your writing speed as well as your writing style। मेरी जो हिंदी की टीचर है मेरे को अभी तक बोलती है कि बेटा अपनी हैंड राइटिंग थोड़ा सही कर लो, बट माई हैंड राइटिंग इज़ ओके। अब उन्होंने मेरे को थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, तो आई हैव इम्प्रूव्ड माई हैंड राइटिंग एट अ सर्टेन पॉइंट, आई थिंक सो।
और हाँ, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की ऑल्सो, इंग्लिश में भी थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। तो उसमें तो हम लोग को 2 आवर्स ही मिलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं आपके बुक में, अगर प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइडेड नहीं है तो यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ ऐप फॉर दैट। आई हैवंट यूज एनी ऐप बिकॉज आई हैव अ बुक एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ टोटल इंग्लिश। तो लाइक दैट वाज बहुत ही सफिशिएंट था मेरे लिए प्रैक्टिस के लिए। और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में तो चुटकियों में बस करना है भाई। क्वेश्चन मेरे को आ रहा है मैं कर रही हूँ, अगर नहीं आता नहीं कर रही, बस यही है। आता है तो करो, नहीं आते तो मत करो। बट अगर नहीं आते तो एंड में उसके लिए टाइम बचा के रखो, और तब जो भी मुझे उसमें आता है फॉर्मूलाइज ही एटलीस्ट लिख दूँ ताकि स्टेप मार्किंग मिल जाए। एंड इवन आई हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स दैट कुछ स्कूल्स में तो स्टेप मार्किंग भी नहीं मिलता है। भाई मैथ्स अपनी सुधार लो, मैं तो कह रही हूँ कर सुधार लो अपनी मैथ्स। सो लेट्स टॉक अबाउट डीलिंग विद एकेडमिक प्रेशर, या कह सकते हैं इंक्रीज्ड एकेडमिक प्रेशर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। दोस्त पता नहीं अब एवरेज से सीधा टॉपर बन जाता है क्लास 9th में आके। देखो क्लास 9th में ना टॉपर कोई भी बन सकता है। जो अभी तक क्लास 8 में शायद वो फेल हो जाए, और जो आप हैं वो टॉपर बन जाए अगर आप वर्क करेंगे। क्लास 9th से ना किस्मत पे बातें नहीं आती, लक पे बात नहीं आती, सीधा मार्क्स पे बात आती है। और टीचर्स भी थोड़े मिल जाते थे कभी कभी गड़बड़ वाले, कि दे मतलब अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे को भगवान की कृपा से बहुत अच्छे टीचर्स मिले क्लास 9th में। क्लास 10th में भी आई होप कि वही लोग हों, क्योंकि द वे दे टॉट मी, द वे दे मेड मी, इट इज़ जस्ट फाइन। हर चीज़ में परफेक्शनिज्म ढूंढने की कोशिश मत करना। परफेक्शनिज्म मतलब कि थोड़ी चीज़ों में लाइक ड्राइंग व्राइंग में कर लेना, क्योंकि जब हॉलीडे होमवर्क मिलेगा तो फाइल्स बनानी होंगी, उसमें अपना दिखा देना। बट हाँ, परफेक्शनिज्म कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा रखना रादर देन हैंड राइटिंग बनाने में, ठीक है। तो मेरी बात काइंड ऑफ समझ रहे हो। और दोस्त बोलेंगे भाई तू ये बुक ले ले, वो बुक ले लेना। जो पहले स्टडी मटेरियल आपके पास है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर। बहुत सारे इमोशनल इम्बैलेंस होंगे, किसी लोगों के तो सेक्शन ही अलग हो जाते हैं, वो तो अलग ही बात है, वो तो अलग ही सर दर्द है, मेरे को बात नहीं करनी उसके बारे में। कुछ लोगों का क्या होता है कि कुछ लोग कोप अप नहीं कर पाते एकेडमिक्स के साथ अपने। बट ये सारी चीज़ें साइड में रखो, लंबी सांसों और जय श्री राम बोल के स्टार्ट कर दो बस, और कुछ नहीं हो सकता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फाउंडेशनल नॉलेज, अपना फाउंडेशन अच्छे से बना लेना भाई। देखो मेरी प्रोनाउंसिएशन देख लो, अपना फाउंडेशन जो है ना, अगर देखो क्लास 9th की ऐसी क्लास होती है जिसमें यू हैव द टाइम टू इम्प्रूव योर फाउंडेशन। अपने बेसिक्स फंडामेंटल्स को क्लियर बनाओ, स्पेशली साइंस और मैथ्स में प्लीज़ बना लेना। इंग्लिश में भी, इंग्लिश ग्रामर में भी अच्छे से कर लेना, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द सराउंडिंग। आपको जो करना है वो आपको करना ही है। देखो अपने कंफर्ट जोन से पहली चीज़ तो बाहर निकलो भाई लोग। कंफर्ट जोन से जब तक नहीं निकलोगे तब तक कुछ कल्याण नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ निकलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फॉर सक्सेस। टिप्स फॉर सक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे यू कैन जस्ट क्रैक क्लास 9 जस्ट लाइक अ पेपर। गवर्नमेंट का पेपर लोग देंगे ना, तो वैसे ही स्टे ऑर्गेनाइज्ड। थोड़ा सा अपने फोल्डर्स को अच्छे से मैनेज करके, बुक्स को मैनेज करके रखना, क्योंकि नोट्स आएंगे, नोट्स गुम जाएंगे। तो एक बुक कॉपी में बनाना, मैं भी कॉपी में बनाई हूँ, अभी तक मेरे सही सलामत नोट्स हैं। दूसरी चीज़ मोटिवेटेड रहना भाई। लोग इतना डिमोटिवेट करेंगे, इवन टीचर्स भी डिमोटिवेट करेंगे, बट यू डोंट हैव टू। अपने अडिग रहना, फैसले पे एकदम अडिग, ठीक है। अगर स्टेप बल्कि और टिप 3 के बारे में बात करें तो बिलीव इन योर सेल्फ। मैं हर वीडियो में ये कह रही हूँ, तो प्लीज़ बिलीव कर लो भाई लोग अपने पर। यू कैन डू एंड आई बिलीव इन यू। एंड दिस वॉज फाइनल संदेश फ्रॉम अ PCB, लाइक अ फ्यूचर PCB स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय। अरे कितने जल्दी है, एक और बात सुन के जाओ। जब भी इमोशनल इम्बैलेंस लगे या लगे कि नहीं हो रहा है, जस्ट भगवान का नाम लो, गहरी सांस लो, और ऐसा कभी कभी लगे कि दूसरे से शेयर करना है तो एक डायरी या किसी पेज पे अपने सारे थॉट्स को लिख दो, बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। थैंक यू।